मंदसौर पुलिस ने गरोठ थाना क्षेत्र के सुरजना गांव में एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री में दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 12 किलो 600 ग्राम क्रूड एमडी केमिकल, 102 ग्राम तैयार एमडी ड्रग्स और बड़ी मात्रा में उपकरण व केमिकल बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस ने चंबल नदी किनारे बसे सुरजना गांव में देर रात घेराबंदी कर कार्रवाई की। नदी और जंगल के रास्तों से होते हुए पुलिस एमडी ड्रग्स बनाने के ठिकाने तक पहुंची। देर रात तक चली इस कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया गया और मौके से दीपक और सुमित नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के बाद मंदसौर एसपी और रतलाम रेंज डीआईजी निमिष अग्रवाल भी गरोठ पहुंचे और पूरी कार्रवाई की समीक्षा की। डीआईजी ने बताया कि दोनों आरोपी करीब 2 साल से ड्रग्स के धंधे में सक्रिय थे और हाल ही में जंगल क्षेत्र में फैक्ट्री का सेटअप तैयार किया था। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है और केमिकल कहां से लाते थे और ड्रग्स की सप्लाई किन किन जगहों पर करते थे। कल गरोठ पुलिस के द्वारा यहाँ लोकल में मुखबिर की सूचना पर एक कार्रवाई करी है। उसमें हम लोग लगातार इसमें अभियान छेड़े हुए हैं ऐसे स्पॉट्स पे जहाँ पे एमडी ड्रग्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है। और अभी कुछ समय पहले रतलाम के चिकलाना में भी इसी तरह की एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी। तो लगातार इसमें फोकस बना हुआ है। उसी क्रम में गरोठ में भी एक ऐसी कार्रवाई हुई है और इसमें 2 लोगों को पकड़ा गया है मौके से। और इसमें लगभग 12.5 किलो का जो है हमको पूरा केमिकल मिक्स मिला है, जिसको कि वो प्रोसेस करके वो एमडी उससे बना रहे थे। तो इसमें आगे और पूछताछ चल रही है और इसमें जो नेटवर्क है, जिस नेटवर्क के माध्यम से ये आगे सप्लाई होता और जिस नेटवर्क के माध्यम से ये केमिकल्स पूरे इकट्ठा किए गए हैं, तो दोनों ही चीज़ों पे इस पर काम किया जाएगा। और इस तरह के जितने और गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं लोकल एरिया में, उनको भी हम आगे भविष्य में टारगेट करेंगे। सर कितने समय से चल रहा था ये? लगभग जो इसमें मुख्य आरोपी है लगभग 2 वर्ष से इस धंधे में सक्रिय समझ में आया है। और ये जो इसने पूरा सेटअप बनाया था, ये सेटअप इसने हाल ही में यहाँ पे बनाया था। ये आपस में जो और भी प्रकरण हमने पकड़े हैं और उसमें पूछताछ में ये सामने आ रहा है कि जो इसको बनाने का जो पूरा केमिकल जो किस तरह से मिलाते हैं और किस बनाते हैं, ये आपस में नॉलेज ट्रांसफ़र जो है इनके बीच में हो रहा है ये। और बड़े ही क्रूड तरीके से ये लोग जो है इन चीज़ों को बना रहे हैं। और इसमें हमने जो चिकलाना में पूछताछ करी थी, तो वहाँ भी हमारे पास पूरा केमिकल्स का लिस्ट वगैरह आया था। और मुझे लगता है यहाँ भी अभी जब टेस्टिंग में रिपोर्ट्स आएंगी तो वही सब चीज़ें जो है इसमें सामने आएंगी। कितना बड़ा नेटवर्क था सर ये अभी इस पर पूछताछ चल रही है, इस पर काम हो रहा है और आगामी भविष्य में आपको जो है इसमें और अरेस्ट देखने को मिलेंगे। अभी वर्तमान में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी वर्तमान में मौके से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें। सर मालवा क्षेत्र में देखने में आ रहा है एमडी का चलन बहुत बड़ा है, इसके लिए पुलिस क्या कर रही है इसकी रोकथाम के लिए? एमडी का जो नेटवर्क है वो लगातार बढ़ रहा है और जो हमारे लगे हुए ज़िले हैं प्रतापगढ़ के और झालावाड़ के, वहाँ से भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस वक्त सभी जिलों की जो पुलिस है वो एक अभियान के तौर पे इसको लिया हुआ है। हम लोग पुराने जो आरोपी हैं उन पर भी नज़र रख रहे हैं और जो बनाने का जो सिस्टम पूरा चल रहा है उसको विशेष फोकस में लिया गया है। सर सपेमा की कार्रवाई भी होती है ऐसे लोगों के ऊपर? सपेमा की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। उसमें मुंबई से कोऑर्डिनेट करके जो है इनके एसेट्स को फ्रीज कराएंगे और उसमें उनका जो है वो कुर्की हो, वहाँ तक हमारा जाने का उसमें प्लान है। कुछ लोगों के संबंध में हमको जो है ऑर्डर्स जो मिले हैं, तो आगामी भविष्य में जो है उनकी तो कुर्की की भी कार्रवाई करी जाएगी। इसके अलावा पिट एनडीपीएस भी करे गए हैं। पिट एनडीपीएस जो कि बेसिकली आप इसको एक एनएसए की तरह देख सकते हैं, तो वो कार्रवाई भी अभी मंदसौर जिले में भी करी गई है और नीमच और इधर रतलाम में भी लगातार करी जा रही है। तो जो भी आदतन अपराधी हैं जो कि एफआईआर्स करने के बावजूद भी जो सुधर नहीं रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ हम लोग पिट एनडीपीएस की कार्रवाई कर रहे हैं और उनका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके जो है उनका जो भी उनकी अर्जित संपत्ति है उस पर भी प्रहार करेंगे। इनका अपराधियों का कोई पुराना रिकॉर्ड है सर? इनका तो रिकॉर्ड नहीं है। डीआईजी निमिष अग्रवाल के अनुसार प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इस तरह के अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है।